अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आपसे 5 चीजें मांगूंगा। एक तो शादी ब्राह्मण के द्वारा सुझाकर मत करना। शादी उस दिन करना जिस दिन ज्यादा गर्मी ना हो, ज्यादा जाड़ा ना हो, ज्यादा बरसात न हो। दोनों पक्ष बैठकर अपनी शादी को निश्चित कर लो। पंडित जी कोई दहेज देने नहीं आएंगे, पंडित जी कोई गाड़ी देने नहीं आएंगे, पंडित जी कोई पंगत करने नहीं आएंगे, पंडित जी कोई प्रसाद देने नहीं आएंगे। पंडित जी तो आपका बांध के ले जाएंगे। मैंने एक बार कहा था, जो पंडित मुहूर्त लेकर करते हैं और शादी बिगड़ जाती है या पति पत्नी मर जाते हैं, तो पंडित को आजीवन कारावास और 2 लाख रुपया जुर्माना होना चाहिए। क्यों कुछ नहीं? आपके समाज में एक बीआर गवई जज हुए और वो अपनी पर्ची निकलवाने के लिए एक अंधविश्वासी पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री के पास चले गए। मैंने अपनी वाइफ में बोला है और मैंने उनको भेजा भी है। मैंने कहा, बीआर गवई, तुम्हारी 25 आज से 100 वर्ष पहले बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर निकाल गए थे, जिसकी वजह से तुम जज बने हो। ये धीरेन्द्र शास्त्री तो कहता है, स्त्री सूत्रो नाद्यता समणे तब तक पटपुरा धारणा शरीर भेद उच्चारणे ज्ञान छेद। स्त्री और शूद्र के लिए विद्या वर्जित है। वो जातियों में बांटता है संविधान को, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। रोजाना वो कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाओ, और बीआर गवई साहब जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो ठीक मनुस्मृति भी लागू हो जाएगी, और मनुस्मृति लागू हो जाएगी तो तुम्हारा जो पैंट पहना है उतर जाएगा, तुम्हारा घुटन्ना भी उतर जाएगा, तुम्हारी बीवी की साड़ी भी उतर जाएगी, तुम्हारा जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हो चल नहीं पाओगे, बड़े मकान में रहते हो मिल नहीं पाओगे। क्योंकि मनुस्मृति कहती है कि शूद्र को धन इकट्ठा करने का अधिकार नहीं है, शूद्र को पढ़ने का भी अधिकार नहीं है, शूद्र को अच्छे कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं है, शूद्र को कोई भी ऐसा कार्य वो तीनों वर्णों की सेवा करे। मैंने कहा, गवई साहब, आपको जाना चाहिए था बुद्धगया, जाना चाहिए था सारनाथ, जाना चाहिए था लुम्बिनी, और जाना चाहिए था कुशीनगर, जाना चाहिए था मऊ छावनी, जाना चाहिए था चैत्यभूमि, जाना चाहिए था दीक्षा भूमि। तुम्हारा बाप रासू गवई मेरे साथ काम किया, लेकिन उसने कभी भी ऐसी व्यवस्थाओं को जन्म नहीं दिया। जो बहनें पाखंडी बाबा के साथ जाती हैं, ए बाबा मेरे बच्चा कर दे मेरी बहू के, ए बाबा मेरा मकान बना दे, ए बाबा मेरे पास गाड़ी नहीं गाड़ी दे दे। बुद्ध ऐसा नहीं कहते। बुद्ध कहते हैं, अत्ता है अतनो दिपो भव, अत्ता है अतनो नाथो, वो ही नाथो परोसिया। मनुष्य तू अपना दीपक आप है। जो भगवान मंदिर में जाकर अपना दीपक नहीं जला सकता, जिस भगवान के मुकुट चोरी हो जाते हैं मुकुट को नहीं बचा सकता, जिस भगवान का दान पेटका चली जाती है दान पेटका को नहीं बचा सकता। जो भगवान तुम्हारा क्या कल्याण करेगा? तुम्हारा कल्याण तुम्हारा कर्म करेगा, तुम्हारा कल्याण तुम्हारा शील करेगा, तुम्हारा कल्याण तुम्हारा आचरण करेगा, तुम्हारा कल्याण तुम्हारा चरित्र करेगा, तुम्हारा कल्याण तुम्हारा शिक्षा करेगी, तुम्हारा कल्याण तुम्हारा स्वास्थ्य करेगा, तुम्हारा कल्याण तुम्हारा पति करेगा। लेकिन रोज लड़ती हैं, रोज झगड़ा करती हैं, रोज टेंशन देती हैं, लेकिन करवा चौथ आएगी तो हमने तुम्हारे लिए व्रत किया है। देखो चलनी में देखो, थाली में देखो, देखो इसमें आ रहे हैं, रोज उसे टेंशन दे रही है। वो करवा चौथ नहीं है, वो साड़ी चौथ है, कुंडल चौथ है, वो हार चौथ है। जब पति पत्नी, मेरे यहाँ एक गुप्ता जी रहते हैं, गुप्ता जी के यहाँ रात को मारपीट हो रही, महिला की आवाज आ रही। मैं गया, मेरी क्या हुआ गुप्ता जी? बोले मुझे तनख्वाह नहीं मिली है, और ये जो है कह रही है मेरे लिए हार क्यों नहीं लाया, धोती क्यों नहीं लाया। मैं गया, बहन जी आपने इसकी दीर्घायु की कामना करी है कि टेंशन देके कमाई की कामना करी है? टेंशन व्यक्ति को पत्नी के बीच में एक
पुल की तरह, एक ब्रिज की तरह संबंध होने चाहिए। एक गाड़ी की तरह जैसे दो पहिए होते हैं वैसा संबंध होना चाहिए। दोनों पति पत्नी में विश्वास और भरोसा होना चाहिए। दोनों पति पत्नी के बीच में सूझबूझ होनी चाहिए। दोनों पत्नी के बीच में भरोसा और विश्वास होना चाहिए, मैत्री होना चाहिए। उससे बच्चों पर फर्क पड़ेगा। मैं जीते जी, आप अपने बाप को अच्छा खाना नहीं देते हैं, अच्छे कपड़े नहीं देते हैं, अच्छी दवाई नहीं देते हैं, अच्छी सेवा नहीं करते हैं, मरने के बाद 100 मन के पुआ करोगे। कोई बंबई से आएगा, कोई लखनऊ से आएगा, कोई दिल्ली से आएगा। मृत्यु भोजन को आप डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मानते हो तो मृत्यु भोजन को बंद कर दो। मेरी मां मरी, हम लोग 5 भाई, सब क्लास 1 ऑफिसर, पूरे गांव के लोग आ गए। गांव के लोगों ने कहा भाई ये 50 काम तो करेंगे। हमने कहा हम एक नहीं करेंगे। हमारा फूफा, हमारा ताऊ, हमारा चाचा, हमारा मामा रूढ़वादी लोग थे, पीछे पड़ गए। उसे कैसे छेक दे, उसका सोशल बाइकाट कर दो। मैं थाने गया, मुरसान थाने। मैंने कहा मेरा बाप माँ बाप मर गए और इन्हें लड्डू पूरी और दावत और पुआ चाहिए। एक पुलिस आई भर के और उन्होंने कहा कौन कौन है, चलो ये हीनियस क्राइम है, उसका बाप मर गया है, उसकी मां मर गई है, वो अभी उसका शोक मना रहा है और तुमको लड्डू पूरी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जीते जी, हमने अपनी मां की याद में 25 साइकिल, 25 घड़ी, 25 बैग, 25 जोड़ी जूते और उनको ड्रेस दी। आज उन बच्चे में से आधे से ज्यादा ऑफिसर बन गए। मैं उनको अम्बेडकर के रूप में देखना चाहता हूं। तुम्हारी बगल में, तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारी रिश्तेदारी में यदि कोई बच्चा कमजोर है, यदि कोई बेसहारा है, यदि कोई लाचार है, पढ़ने में अच्छा है, इंटेलिजेंट है, एलिजिबल है, तुम उसको सहयोग करना तो अम्बेडकर जयंती का पर्पज आपका पूरा हो जाएगा। अम्बेडकर जयंती का काम आपका पूरा हो जाएगा। मैं बहनों से कहना चाहूंगा, झाड़ फूंक वाले बाबाओं से दूर रहो, अंधविश्वास से दूर रहो, आडंबर से दूर रहो। आज महिलाओं को देखता हूं मैं, कल बहू आई और सास को इग्नोर करने लगती है। मैं कहता हूं कल तू भी बुढ़ी होगी, तू भी किसी की सास बनेगी, तेरे साथ भी वैसा ही होगा। बच्चे देखेंगे तो बच्चों पे प्रभाव पड़ेगा। मैं कहता हूं आपके सास हो, आपके ससुर हो, आपके पिता हो, आपकी माँ हो, उनका पालन पोषण करना। ये भगवान बुद्ध ने कहा 3 चीजें हर एक व्यक्ति को आती हैं, एक बुढ़ापा, एक रोग और मृत्यु। आदमी सोचता है, एक आदमी था बहुत घमंड करता था, मेरे से कहता ये मेरा 600 गज में मकान है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा मकान है, ये ड्राइंग रूम है, ये मेरा बाग है, ये मेरी खेती है। मैंने कहा पीछे एक शमशान है, उसी की देखे, पीछे एक शमशान है, तू भी वहां जाएगा, बिना गाड़ी वाला भी जाएगा, गरीब भी जाएगा, अमीर भी जाएगा। हजरते आदम नबीशी नीचे जमी कुचल बसे थे, नूह किश्ती बामल्ला यार वो भी चल बसे थे, रस्तु और लुकमा और अफलातू हकीम मौत की दारू न लाए यार वो भी चल बसे। जिनका जमी पे था लश्करों फौजोसिया, दिल के अरमा दिल में रहे यार वो भी चल बसे। आज हम उनके चलने का करते बयां, लोग कल हमसे कहेंगे कि यार वो भी चल बसे। सारे जाने के लिए बैठे हैं, ये धरती जितनी भी दृश्य दिख रही है सबका अंत होना है, आए हैं सब जाएंगे। राजा रंग फकीर और एक सिंहासन चले, एक बंदे जंजीर। किश्तियां रह जाती हैं, तूफान चले जाते हैं, सिर्फ यादें रह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं। बाबा साहब चले गए लेकिन हमारे बीच में मौजूद हैं। काशीराम चले गए, आज हमारे बीच में मौजूद हैं। कबीर चले गए, रैदास चले गए, हमारे बीच में मौजूद हैं। साहू जी महाराज चले गए, ज्योतिराव फुले चले गए। अभी बहनों ने अपनी प्रस्तुति दी, आज हमको याद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया, समाज को जगाने का काम किया, समाज को उठाने का काम किया। हमारे 14 राज रतन 2 अप्रैल 2018 को 14 राज रतन शहीद हो गए। हमारे बच्चे मारे गए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के लिए। जब हमारे बच्चों ने आवाज उठाई, 14 बच्चों को गोलियों से भून दिया गया। आगरा में भी गोली चली, बहुत से बच्चे शहीद हुए।
एक अशोक नाम का लड़का था, बीएससी कर रहा था। मैं उस समय 1979 में आगरा में था। बच्चा के गोली सीने को चीरती हुई निकली। मैं पानी लेकर आया। मैंने कहा बेटा ये पानी पी ले, तेरे को पसीना आ रहा है। उसने कहा भंते जी मेरी माँ से कह देना, मेरे बाप से कह देना कि बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर तुम्हारा बेटा शहीद हो गया। वो बच्चा उसकी माँ के पास गए। पिता बेहोश हो गया। उसकी माँ से कहा, उसकी माँ ने कहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इतना देकर गए हैं, मेरे 3 बच्चे और ये भी शहीद हो जाए तो कोई चिंता नहीं। मैं कहना चाहूंगा बहनों, इस डॉक्टर अम्बेडकर की जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आप मृत्यु भोजन ना करें, शराब ग्रहण ना करें, आप कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे किसी को दुख हो। आप मृत्यु भोजन तो बिल्कुल ही ना करें। शादी अपने दोनों पक्ष देखकर करें। मैं यही आपसे मांगूंगा, अंधविश्वास से दूर रहें, आडंबर से दूर रहें, पाखंड से दूर रहें, नींबू और मिर्च से दूर रहें, कावड़ से दूर रहें, पूजा पाठ से दूर रहें। तुम्हारा पूजा पाठ तुम्हारा चरित्र है, तुम्हारा आचरण है, तुम्हारा शील है, तुम्हारा सदाचार है। जब इन्हीं शब्दों के साथ मैं राम बाबू मास्टर जी मुझे हमेशा बुलाते हैं और इनके मन से मैंने सैकड़ों बार कई दशक से मैं उद्बोधन कर रहा हूं। और हमारे कमलेश जी, कमल सिंह जी और हमारी बहनें जो प्रस्तुति दी और जो भी संस्था के लोग काम कर रहे हैं, जिन जिन संस्था में काम कर रहे हैं, आप पुस्तकालय खोलें, छोटे मोटे स्कूल खोलें, आप जो है ट्यूशन का काम करें, आप समाज को जगाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत। जब तक है ये चांद सितारे, जब तक है धरती अंबर, भारत ऋणी रहेगा उसका, अमर रहेगा अम्बेडकर। जय भीम। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। जय भीम, नमो बुद्धाय। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदाई लेते हैं। बंदे करुणाकर आप सबके साथ हैं। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन निर्मल हो, आपका जीवन शुद्ध हो, आपका जीवन बलशाली हो, आपका जीवन बुद्धिबल हो, आपका जीवन धन से भरपूर रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। कुछ भंते जी ने आपने सुना, वो हमारे मार्गदर्शक है और समय समय पे ये संगठन 2011 में बना। 2011 में भी आप मुख्य हमारे थे और आज भी आप मुख्य हैं और जब तक ये संगठन है आपका मान सम्मान होता रहेगा। तो मैं संमति से निवेदन करूंगा कि भंते जी को एक तो संविधान का ये दें और भंते जी को दान भी, जब भंते जी दान से चलते हैं तो दान से इनको चलाना है, पूरे देश में घुमाना है। और मैं चाहूंगा कि मेरे पे थोड़ी सी आशीर्वाद बनाए रखें। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई
मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।